Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 6 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, जब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, DRDO ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये इस मिसाइल का नाम है SMART, यानी स्मार्ट बोल सकते हैं। तो ये जो मिसाइल है इसको DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टारपीडो का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। अब DRDO का बात है तो DRDO जो जुड़े फैक्ट लेते हैं। हेडक्वार्टर्स का है, न्यू दिल्ली है, और फॉर्म कब किया गया था? 1958 में। और DRDO फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। मोटो क्या है? बलस मूलम विज्ञानम। ठीक है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये था आपका DRDO के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। आप लोग सबको पता होगा कि मतलब जब भी ठंड आती है तो जिस समय ठंड के समय क्या होता है कि आपका फसल का कटाई होता है, धान का जो फसल होता है उसका कटाई होता है। तो उसी समय क्या होता है कि दिल्ली के आसपास में जितने सारे क्षेत्र होते हैं वहाँ धान की कटाई होती है, और जो भी धान की कटाई हुई, जो धान का जो फसल होता है, जो अनाज होता है वो रख लिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ होता है वो खेत में छोड़ के उसको जला दिया जाता है। और उस चीज़ को जलाने के बाद क्या होता है कि काफ़ी वायु प्रदूषण होता है, मतलब आपको बहुत धुआं वगैरह होता है। उससे क्या होता है कि पूरा दिल्ली में कोहरा टाइप का होता है, स्मॉग होता है। ठीक है। और स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, और बहुत सारे लोगों का जान भी इस स्मॉग के कारण जाता है। चलिए, तो आप लोगों को ये बताना है कि स्मॉग जो है वो कौन कौन गैस से मिलकर बने होते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो इसीलिए यही मतलब सारी चीज़ों से बचने के लिए दिल्ली की सरकार ने सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के खिलाफ में अभियान शुरू किया है। ठीक है। तो आप लोग को बताना है क्या, स्मॉग कौन कौन से गैस से बना होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जो दिल्ली का फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1957 में। ठीक है। 1956 में। और ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बना था? 1 फरवरी 1992 में। कैपिटल का है न्यू दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट कुल 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है, और विधानसभा 17 सीट है, राज्यसभा में 3 है, और लोकसभा में 7 है। एरिया वाई रैंकिंग 31 है। अब ये देखते हैं कि आपका दिल्ली जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बस 2 राज्य है, जो एक हरियाणा है और एक उत्तर प्रदेश। तो ये आपका दिल्ली का क्षेत्र है, ये हरियाणा से कर रहा है और उत्तर प्रदेश से कर रहा है। तो ये 2 राज्य से इसका बाउंड्री शेयर होता है। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, किसने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 पर वेबिनार का संबोधित किया है? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा पर्यावरण दिवस पर 2020 पर मतलब पर्यावरण दिवस 2020 पर वेबिनार का संबोधन किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री, देखिए ये हैं जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 2015 में जो सतत विकास एजेंडा 2030 में शामिल किया गया वह इस धरती और उस पर रहने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शक का दस्तावेज है। तो ये पर्यावरण दिवस का जो वेबिनार हुआ था उसमें पर्यावरण को सेफ रखने के लिए ये सब सारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये वेबिनार का संबोधन किया गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है? ये असम के द्वारा 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता का अभियान शुरू किया है। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो साइबर क्राइम को ठीक करने के लिए असम के द्वारा 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो अब असम का बात है तो असम से जुड़े फैक्टर लेते हैं। कैपिटल का है दिसपुर है, और लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है।
डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है और रैंक एरिया वाइज रैंकिंग 50 है और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 16 है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। लेजिस्लेचर यानी यूनिकैमरल में 126 सीट है और राज्यसभा में 7 सीट है। लोकसभा में 14 सीट है। अब ये देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपका असम में है, वो देख लेते हैं। तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है और मानस नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है और अरे ऑरेंज नेशनल पार्क ये भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और क्या। लेकिन ये जो 3 जो है ना, ऊपर का 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आपको याद रहना ही चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि असम जो है वो आप किस किस राज्य से बॉन्डी शेयर करता है। तो ये जो 7 सिस्टर्स में जितने सारे राज्य हैं सबसे इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो असम का ये क्षेत्र है, देख लीजिए असम का ये क्षेत्र है और असम से कौन शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, मेघालय कर रहा है, नागालैंड कर रहा है, मणिपुर कर रहा है, मिजोरम कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है और इधर वेस्ट बंगाल का पार्ट भी असम से बॉन्डी शेयर कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंसी नाम दिया है। तो 2020 से 30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंसी का नाम WHO के द्वारा दिया गया है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको सबको पता होगा। ये फॉर्म कब किया गया, 1948 में फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में और हेड कौन है उसके, टेड्रस अधनॉन। ठीक है, तो ये डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंसी जो कि WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेड्रस अधनॉन जो कि इसके हेड है। आप लोग को सबको याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये FBD पोर्टल भारतीय रेलवे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और अब भारतीय रेलवे की बात है तो इससे जुड़े फैक्ट्स लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है और फिर रेल मिनिस्टर कौन है अभी, पीयूष गोयल है और टोटल जो जोन है वो 18 है, मतलब 18 है और रेलवे के चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेजन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ किया है। तो फुलफिलमेंट सेंटर जो है अमेजन अपना तमिलनाडु में लॉन्च किया है। अब तमिलनाडु जो फैक्ट देते हैं, कैपिटल कहाँ है, चेन्नई और चेन्नई ही इसका लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 38 है और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। चीफ मिनिस्टर इडीपड्डी के पलानीस्वामी है और यूनिकैमरल में 234 सीट है। लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18। एरिया वाई रैंकिंग 8 है और पॉपुलेशन वाई रैंकिंग 6 है। अब ये देख लेते हैं तमिलनाडु किस किस राज्य से बॉन्डी शेयर करता है। तो आपको ये बता देता हूँ कि आपका आंध्र प्रदेश और शायद केरला, ये 2 राज्य से ही, और एक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटका से इसका बॉन्डी शेयर होता है। ठीक है, मैं मैप इसका नहीं दे पाया, चलो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा ही देख लेना एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो गुंडिया नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क और मुखुर्थी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये मुदुमलाई और अन्नामलाई ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जो भी नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट ही होता है। तो अगर इस एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको वहाँ पे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा उसको रिकॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और 1-2 बार देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नेशनल पार्क से तो आपका एक प्रश्न बिल्कुल सही जाएगा और उससे क्या आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सब सारी चीज़ों को नोट करते रहना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये कहाँ किया गया है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये किया गया है। ठीक है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश इसरो के वीनस मिशन के लिए भारत के साथ साझेदारी करेगा। तो ये फ्रांस है जो कि वीनस मिशन के लिए भारत के साथ पार्टनरशिपिंग करेगा। ठीक है, यूरोप में भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारी फ्रांस इसरो के मिशन में हिस्सा ले रहा है जो 2025 में लॉन्च होने वाला है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में दशकों पुराने सहयोग का विस्तार करने वाला है। ठीक है, तो ये फ्रांस के द्वारा वीनस मिशन के लिए भारत के साथ पार्टनरशिपिंग किया जा रहा है। अब फ्रांस के बारे में देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के, बोरिस जॉनसन, कैपिटल लंदन है और करेंसी क्या चलता है, पाउंड चलता है। तो इतना इंपॉर्टेंट आपका फ्रांस से था। एवं ये देख लेते हैं कि आपका फ्रांस किस किस देश से बॉन्डी शेयर हो रहा है। ठीक है, तो एंडोरा से हो रहा है, बेल्जियम से हो रहा है, जर्मनी से, इटली से, लग्जमबर्ग से, मोनाको से और स्पेन से। ये फ्रांस है, बेल्जियम देख रहे हैं आप, जर्मनी देख रहे हैं, ठीक है, मोनाको है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है। ठीक है, तो ये कुछ इसके अब एंडोरा यहाँ पे है, कुछ देश है
जिससे इसका बॉन्डी शेयर हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज शीर्षक से एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका नाम निकालना बताना आपको। तो उसका नाम पदमपनी बोरा था, जिन्होंने ये पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या था? असम की विरासत की खोज। ठीक है, यह पुस्तक अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित है और पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, पुस्तक के लेखक पदमपानी बोरा हैं, जो 2009 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यह पुस्तक भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों और जनजातियों की विरासत, मान्यताओं पर परंपराओं का संकलन है। ठीक है, तो ये आपके पदमपनी बोरा जी के द्वारा लिखा गया, जो कि एक 2009 के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने जून 2020 में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के सम्मान में किस राज्य के शासित प्रदेश में एक स्मारक का निर्माण किया है? ये लद्दाख में चीन के साथ झड़प हुए शहीद हुए जवानों के सम्मान में ये आपका स्मारक का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। तो लद्दाख का बात है तो लद्दाख से फिर देते हैं। अब कैपिटल कहाँ है? लेह है। और ये किन शासित प्रदेश कब बना है? इधर फिलहाल 31 अक्टूबर 2019 में ये बना है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर और हाई कोर्ट कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर इसका हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट 2 है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्यांग तेसरिंग न्यामगल हैं, जो कि आप लोग सुने ही होंगे, इनके स्पीच सुने ही होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक के सीएमओ कौन है जिनको फोर्ब्स की सबसे प्रभावी सीएमओ की सूची में शामिल किया गया? तो इनका नाम रवि संथानम है। रवि संथानम, जो कि फोर्ब्स के सबसे प्रभावी सीएमओ की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। चलिए, आपको बताना है एचडीएफसी के बारे में सारा फैक्ट्स कि एचडीएफसी का सीईओ कौन है, कब फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, एचडीएफसी के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह किसे दिया गया है? जो 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है चिकित्सा का, वो किसे दिया गया है? तो इनका नाम हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल होगेंटो थे। तो ये तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप लोग को बताना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो वो आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया और दोनों क्वेश्चन को एक ही कमेंट में अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में आंसर करना है। ठीक है, अब इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 2020 का चिकित्सा नोबेल दिया गया है, हेपेटाइटिस सी के लिए। ठीक है, हेपेटाइटिस सी के लिए इन्हें चिकित्सा का 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इनका नाम संजय सिंह है, जिन्हें गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इजरायल कंपनी के बियर की बोतल से महात्मा गांधी के चित्र हटाने के लिए संजय सिंह को गांधी पुरस्कार 2020 दिया गया है। इजरायल के जो बियर के बोतल होते थे उस पर मतलब गांधी जी का फोटो रहता था, जो कि काफ़ी गलत बात है। हम अपने देश में गांधी जी को एक देवता की तरह पूजते हैं और देवता का पूजा अगर जो किसी के पेय पदार्थ में, वो भी बियर या फिर वाइन वगैरह में हो, तो वो हम लोगों के देश के लिए भी काफ़ी मतलब गलत इम्पैक्ट बनाता है कि अरे जिस व्यक्ति को ये लोग पूजा करता है उसको लोग गलत पेय पदार्थ में रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हटवाने के लिए इन्हें संजय सिंह को मतलब गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा कितने लोगों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कुल 4 व्यक्तियों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेलारूस के चाय का कर्ता एलिज व्लत्स्की, ईरान के नसरीन सोटोडेह और संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लोटी कनिंघम ब्रेन को समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए अपने योगदान के लिए 2020 के पुरस्कार साझा किया गया है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में उसको ऑप्शनल नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो ये कुल 4 नाम था, जो कि काफ़ी अजीब नाम था, मेरे से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पाया, तो इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। ठीक है, इनका एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। एलेज वलत्यास्की, ईरान के नसरीन
सोतो डे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्रैन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लोटी कनिंघम, ठीक है। तो इन लोगों को आपको राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। कुल 4 व्यक्तियों को किया गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देना था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका आंसर कमेंट में दिया था, ठीक है। इन विच द स्टेट ऑफ द फर्स्ट मास्क एटीएम इज इनॉग्रेटेड। तो उत्तर प्रदेश में फर्स्ट मास्क एटीएम इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर सलोनी जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। सलोनी जी, आप इसी तरीके से हर दिन आंसर देते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि अपने डेस्टिनेशन पे अपने गोल को जल्दी से अचीव करें। इसमें आपके उत्तर प्रदेश के बारे में था, मतलब जो एटीएम फर्स्ट इनोग्रेटेड किया गया था मास्क एटीएम, तो इसके बारे में था। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश में जो भी फैक्ट्स है इन्होंने दिया। लखनऊ इसका कैपिटल है, राय सिटी कानपुर है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य हैं। विधानसभा 403 सीट है और विधान परिषद में 100 सीट है। राज्यसभा में 31 सीट है और लोकसभा में 80 सीट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज है, इसका हाईकोर्ट है। ब्रांच है लखनऊ, एरिया वाइज रैंकिंग 4th है और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 1 है, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से आंसर दिया था। आप लोग भी अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं। तो एक दिन में किसी एक लोग का आंसर दिया जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छी तरीके से आंसर दें, ताकि आप लोग का भी नाम लूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के नाम लेने में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से आंसर देते रहिए। अब फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को आज कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। जो महिला का मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, उसमें T20 वाले मैच में फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है, ठीक है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में कोई एक राष्ट्र है, कोई नेशन है जो कि ICC के T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे है। तो उसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है एवं ICC के बारे में भी फैक्ट्स आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर यदि आप GK GS या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ GK GS करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।